हेलो बच्चों, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं आपको पढ़ाने के लिए जो आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए, बल्कि यूपी बोर्ड के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन आपको मैं देने वाला हूँ। बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के आपस में रिलेशंस को डील करते हैं। इसमें बच्चों मैंने आपके लिए जो ट्राइंगल लिया हुआ है ADC, इसमें एंगल D राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाली साइड बच्चों आपको पता है हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो एंगल हम लेकर चलेंगे यहाँ पर डिफरेंट रेशोज़ में, जैसे यहाँ पर मैंने एंगल A लिया है तो उसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और उस एंगल और राइट एंगल की ज्वाइन करने वाली साइड को हम बोलेंगे बेस। इसका मतलब बच्चों अगर मैं एंगल A ले रहा हूँ तो ये जो आपकी साइड CD है ये परपेंडिकुलर होगी, और अगर मैं एंगल C लेना शुरू कर दूँ तो ये आपकी AD जो है इसको आप परपेंडिकुलर मानेंगे और CD को आप बेस मानेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एंगल A के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें आपके लिए CD परपेंडिकुलर होगी और AD बेस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूस वही रहेगा आपका AC। क्लियर है बच्चों? तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में। रेशोज़ क्या हैं? डिफरेंट जो ये आपकी साइड्स हैं परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, इनके आपस के रिलेशंस हैं। ठीक, और ये समझ लीजिए जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आपको ABCD आना ज़रूरी है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए अब आप ये समझ लीजिए जिन लोगों को मैथ्स लेनी है, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी तब तक ज़रूर आपके साथ रहेगी। तो ऐसे में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इसके रेशोज़ हैं इनको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे इंग्लिश की ABCD होती है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री का बेस है ये। बहुत अच्छे से करेंगे इसको। देखिए, हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, सबसे पहला रेशो है साइन A। ये किसको बोल रहे हैं? आपको मैंने बताया कि एंगल A को हम लेकर चल रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम रेशो लेंगे। कौन सा रेशो है बच्चों? जो रेशो परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ है। समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर क्या है? CD अपॉन AC। तो ये जो रेशो है बच्चों परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ, इसको हम बोलते हैं साइन। अब क्योंकि यहाँ पर ये एंगल A के रेस्पेक्ट में है इसलिए इसको बोला जाएगा साइन A। तो साइन A जो आपका फर्स्ट रेशो है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आप सबसे पहले A पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर हम साइन A पढ़ते हैं। तो साइन A है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो। ऐसे ही बच्चों कॉस A है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये आपका बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो है। यहाँ पर बेस कितना है आपके पास? AD, और हाइपोटेन्यूस कितना है? AC। ठीक, यानी कि इस और इस साइड के रेशो को हम बोलेंगे कॉस A यहाँ पर। अच्छा बच्चों, tan A क्या है? ये है आपका रेशो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। देख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर कितना हो गया? CD अपॉन बेस हो गया आपका AD। तो ये आपके जो रेशोज़ हैं आप समझ लीजिए, आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को भी कवर कर लिया, आपने बेस और हाइपोटेन्यूस को भी कवर कर लिया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस को भी कवर कर लिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए बेटा, ज़रूरी थोड़ी रेशो हम P रेशो H ही लें। हम H रेशो P भी तो ले सकते थे, हम H रेशो B भी तो ले सकते थे, B रेशो P भी तो ले सकते थे। बिल्कुल सही बात है। तो इन तीनों जो इनके रिवर्स होंगे रेशो, इन्वर्स रेशो होंगे, उसके लिए अलग नेमिंग की जाएगी इसकी। जैसे आप देखिए P रेशो H के लिए साइन A है, B रेशो H के लिए कॉस A है,
P रेशो B के लिए tan A है। अब हम इनका रेसिप्रोकल देखते हैं। अगर आप यहाँ P अपॉन B की जगह B अपॉन P कर लेते हैं तो ये बोलेंगे हम cot A, ये रेशो क्या हो जाएगा cot A, AD अपॉन CD। ऐसे ही यानी कि इसका रिवर्स या इनवर्स आप जो भी कहें ये आ गया। ऐसे ही कॉस का क्या उल्टा हो जाता है सेक, और साइन का उल्टा आ जाएगा आपका कॉसेक। देखिए कैसे करेंगे। तो सेक ए बेटा क्या है कॉस ए का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा H अपॉन बी, यानी कि आ जाएगा आपके पास AC अपॉन AD। कॉसेक ए क्या हो जाएगा H अपॉन P, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन CD। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये आपको समझ में आने बहुत ज़रूरी है। अब कई बच्चे सोच सकते हैं सर आपने बता तो दिया, पर ये PH BH PB BP HB HP ये याद कैसे रखेंगे? तो देखो बच्चों, इसके लिए एक सिलोगिज्म होता है, मतलब याद करने का तरीका है। हम इसको याद कर सकते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आप एक सीक्वेंस में रट लेंगे। क्रैमिंग तो करनी पड़ेगी इस चीज़ की कि भी अगर आपको इसको तरीके समझना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, लेकिन फिर वो हमें ये आगे की मेन कंसर्न है ये कैसे होगा। तो इसके लिए एक सिलोगिज्म है बच्चों, क्या है हम लिखते हैं शॉर्ट मतलब एब्रीविएशन फॉर्म में, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। जब हम छोटे थे ये समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कम से कम 100-150 साल से इंडिया में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के टाइम पर यही चल रहा है, सबसे पुराना फॉर्मूला है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो रेशोज़ हैं इसमें हम करेंगे क्या, ऊपर से लिख देंगे साइन कॉस टेन और फिर ये कॉट सेक और कॉसेक। समझ रहे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और भी कई सिलोगिज्म है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ इस समय। तो साइन क्या होगा बच्चों P अपॉन H, कॉस B अपॉन H, टेन P अपॉन B, कॉट B अपॉन P, सेक H अपॉन B, कॉसेक H अपॉन P। तो इस तरह से आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं 6, इनको आप लर्न कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब रेसिप्रोकल रिलेशंस की जब बात करेंगे अभी हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल रिलेशंस, उसमें आपको समझना पड़ेगा। अभी हमने जो किया था वही सब कुछ आने वाला है। भाई साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेक। देखिए ये B अपॉन H है, ये H अपॉन B है। टेन का रेसिप्रोकल क्या है कॉट है, क्योंकि ये P अपॉन B है, ये B अपॉन P है। तो बस ऐसे ही इन्हीं के बीच में रिलेशंस देखेंगे हम। देखिए कैसे करते हैं इसको रेसिप्रोकल रिलेशंस में। साइन ए, साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कॉस सेक ए। ठीक, साइन ए क्या हो गया 1 अपॉन कॉस सेक ए। तो साइन ए 1 अपॉन कॉस सेक ए, कॉस ए 1 अपॉन सेक ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। अच्छा, लिखने के लिए ऐसा ही थोड़ी है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप कॉसेक ए को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर ये आपका साइन 1 अपॉन कॉसेक पर साइन आएगा तो 1 अपॉन साइन पर कॉसेक आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा, कॉस ए है 1 अपॉन सेक ए, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है ना बच्चों, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
tan A है 1 cot A, तो cot A कितना हो जाएगा 1 tan A। ठीक। अब कई बार आपको ऐसा भी यूज़ करना पड़ता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, चाहे आप इसको करें चाहे इसको करें, क्या आ जाएगा sin A cosec A इक्वल्स टू 1। ऐसे बच्चों यहाँ आ जाएगा cos A sec A इक्वल्स टू 1। ऐसे यहाँ आ जाना है tan A cot A इक्वल्स टू 1। तो ये आपके रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। आप समझ गए ना भाई। साइन क्या था आप देखिए एक बार फिर से ऊपर, साइन है P/H और कॉसेक क्या है H/P, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए बेटा। कॉस और सेक B/H H/B एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ऐसी tan और cot P/B और B/P एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, और उन्हीं रिलेशंस को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो अब ये आपके पास 3 रिलेशंस और आ गए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगले जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशेंट रिलेशंस। ये कुछ चीज़ें मैं पहले इसलिए लिख कर रख देता हूँ इंट्रोडक्शन में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब देखिए बेटा, कोशेंट रिलेशन में यहाँ सबसे पहला है tan A इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर ये कैसे हो जाएगा, तो देखिए इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करके आया है। बच्चों sin A क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो बेटा हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास P/B। यही तो आपने पढ़ा था पीछे, tan A क्या था P/B, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास एक ये, और मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंड ऑब्वियसली अगर tan A sin A अपॉन cos A है, तो क्योंकि cot A क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan A, तो ये क्या हो जाएगा cos A अपॉन sin A। आप इसको भी चाहें तो देखिए करके देख सकते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा cos A B/H, और ये हो जाएगा P/H, H से H कैंसिल, ये आपका B/P आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बहुत जगह क्वेश्चंस में आपके काम आएगा प्रूविंग में। चलिए इसके बाद एक ऐसा टॉपिक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें एक पूरी टेबल है जो आपको लोग तो कहते हैं लर्न करनी होती है, पर मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में जब आपको रीडिंग टाइम होता है आप उसी समय बैक पेज पर बना सकते हैं। कोई टीचर वगैरह ऐसा नहीं है कि उसको कोई मनाही हो बनाने की, आप अलाउ करते हैं सब, क्योंकि आपको लर्न है, आप पीछे सिर्फ लिख रहे हैं फर्दर यूज़ के लिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिफरेंट बुक्स में इसके अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। मेरा अपना इसमें एक तरीका है समझने का, इसको कैसे करेंगे वो समझिए आप। 9th-10th में आपके लिए जो सिलेबस में वैल्यूज़ हैं, वो एंगल जो है ए वो 0 डिग्री के लिए है, 30 डिग्री के लिए है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हालांकि आपको भी पता है कि अगर एंगल ए जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ए तो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ों में काम आती है ये टेबल, इसलिए यहाँ पर 0, 90 की वैल्यूज़ भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको शुरू करते हैं कैसे करना है। तो मेरा एडवाइस बच्चों आपको ये है, आप सिर्फ साइन ए की जो पूरी ये 5 वैल्यूज़ हैं इसको बाई हार्ट लर्न कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल इतना शॉर्टकट बताऊंगा कि सारे के सारे रेशियोज़ की वैल्यूज़ आप निकाल पाएंगे। देखिए साइन ए में साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये आपको लर्न करना है। साइन 45 डिग्री है बच्चों 1/√2, साइन 60 डिग्री है √3/2, और साइन 90 डिग्री है 1। अब यहाँ पर
हमने करना ये है, हम इनको सारे 5 के 5 रेशोज़ को जो वैल्यूज़ हैं इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। अब जैसे ये 0 है तो बेटा आप इसको 0/1 कर लीजिए। साइन 90 पर 1 है तो आप इसको भी 1/1 कर लीजिए। अब आप देखिए कितना अच्छा हो जाएगा फटाफट। तो मैं आपको बताऊं, ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं ये आपको ध्यान रखना है। साइन की जो वैल्यूज़ हैं और कॉस की जो वैल्यूज़ हैं ये 45 डिग्री पर मिरर सिमेट्री हो जाती हैं। मीन्स जो वैल्यूज़ इधर होंगी, समझ रहे हैं, ये समझे, ये वैल्यूज़ पूरी की पूरी ऐसे हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है मेरा, जो साइन 90 पर वैल्यू है वो कॉस 0 पर आ जाएगी 1/1। जो कॉस 60 पर है वो जो साइन 60 पर है वो कॉस 30 पर आ जाएगी √3/2। 45 पर मैंने आपसे कहा था वहीं से मिरर सिमेट्री है तो आप इसको सेम रखेंगे 1/√2। जो साइन 30 है वो कॉस 60 पर आ जाएगा 1/2, और जो साइन 0 है वो कॉस 90 पर आ जाएगा 0/1। समझ रहे हैं, ये इधर, ये इधर, ये अपनी जगह, ये इधर और ये इधर। तो इस तरह से आपको साइन ए की अगर वैल्यूज़ पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर, तो आप कॉस की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब मैंने जो इनको बेटा फ्रैक्शन में लिखा है ना, इसका एक फ़ायदा आपको अभी नज़र आएगा। वो क्या फ़ायदा होगा, आप अगर गौर करें तो यहाँ पर इनके सबके, जैसे साइन ए और कॉस ए है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 1। साइन 30 और कॉस 30 है, दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम 2। साइन ए और कॉस ए में 45 पर भी डिनोमिनेटर सेम हो गया। साइन 60 और कॉस 60 पर भी डिनोमिनेटर सेम है, और साइन 90 और कॉस 90 पर भी डिनोमिनेटर सेम है। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसा बच्चों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि tan a क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। बस वही यहाँ लगा देंगे हम। मतलब देखिए, जो tan a की वैल्यूज़ होंगी वो साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा समझिए ये कि आप साइन ए अपॉन कॉस ए करेंगे तो tan a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए चेक करते हैं। अब जब सबके बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, यानी कि tan a क्या आ जाएगा 0/1। tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3। tan 45 1/1। tan 60 √3/1 एंड tan 90 1/0। और बेटा जी 0 से जो डिवीज़न है वो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसके आगे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ND। ND मीन्स नॉट डिफाइंड। अब ये 3 बनाने के बाद आप समझिए अब तो सब बिल्कुल हलवा है। क्यों, क्योंकि कॉट tan का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और ये क्या हो जाएगा फिर नॉट डिफाइंड। 1/√3 ये क्या हो जाएगा √3/1, ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल करिए 1/√3, और ये देखिए क्या हो जाएगा 0/1, 0 आ गया। ठीक, तो कॉट तो tan का रेसिप्रोकल करके आ गया, सेक किसका रेसिप्रोकल करके आएगा बच्चों, कॉस का। देखिए ये 1/1 तो यहाँ भी 1/1, ये √3/2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, ये 1/√2 तो ये आ जाएगा √2/1, ये 1/2 तो ये आ जाएगा 2/1, ये 0/1 तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप ऐसे ही कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो ये 0/1 है तो यहाँ आ जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2/1। साइन 45 क्या 1/√2 तो कॉसेक 45 हो जाएगा √2/1। साइन 60 है √3/2 तो ये कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। साइन 90 है 1/1 तो ये भी हो जाएगा 1/1।
देख रहे हैं बच्चों? बिल्कुल, अगर आपको साइन की एक बार ये वैल्यूज़ पता हैं 0, 30, 45, 60, 90 पर, तो कॉस की हमने इस तरह से रिवर्स करके लिख ली, tan की डिवाइड करके लिख ली, और कॉट सेक और कॉसेक की रेसिप्रोकल करके लिख ली। कॉट tan का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। और ये वैल्यूज़ बेटा आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी। एक बार प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, 1-2 बार अच्छे से हो जाएगा ये सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? तो मैं आपको बताऊं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप यहीं से समझ सकते हैं। अपनी टेबल में एक बार फिर से जा रहे हैं हम पीछे। तो अगर आप देखो बेटा, जो वैल्यूज़ साइन के 0 पर हैं, ठीक, ये साइन 0 पर है, तो यही वैल्यू कॉस में कहाँ पर है? 90 पर है। तो दोनों के एंगल का सम देखिए, 0 + 90, 90। जो वैल्यू साइन में 30 पर है बेटा, वही वैल्यू कॉस में 60 पर है। देखिए 30 + 60, 90। जो वैल्यू साइन में 45 पर है, वो कॉस में भी 45 पर है। 45 + 45, 90। जो वैल्यू साइन में 60 पर है, वो कॉस में 30 पर है। 60 + 30, 90। जो वैल्यू साइन में 90 पर है, वो कॉस में 0 पर है। 90 + 0, 90। कहने का मतलब क्या है कि साइन और कॉस की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? 90 डिग्री। ये आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। इसका मतलब बच्चों, जो साइन में 90 - a है वो cos a के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए बेटा, कोई वैल्यू cos 30 डिग्री पर है, तो वो साइन में कितनी होगी? वो साइन में 90 - 30, यानी कि साइन 60 डिग्री पर होगी। और अभी अभी मैंने आपको ये बात टेबल में चेक कराई है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि कैसे हम इन रिलेशंस को लिख रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको सपोज़ आपको cos 30 की वैल्यू याद नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप साइन 90 - 30 करके साइन 60 की वैल्यू लर्न तो वो लिख सकते हैं, होगी तो सेम ही। ऐसे ही बच्चों, cos 90 - a है, तो ये हो जाएगा साइन a। tan 90 - a है, देखिए इनका अपना पेयर है, इनका अपना पेयर है, इनका अपना पेयर है। तो tan 90 - a हो जाएगा बच्चों cot a, और cot 90 - a हो जाएगा tan a। ऐसे ही बच्चों sec 90 - a हो जाएगा cosec a, और cosec 90 - a हो जाएगा sec a। आप टेबल से चेक कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको जैसे ये एग्जांपल दिया वैसे ही आप भी 1-2 निकाल कर चेक करें, बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो बच्चों अब हम आ गए हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ये बेटा जी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं क्या हैं? डेफिनेशन से अगर देखें तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ होगा, ऑफ एन एंगल और एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कब? कंडीशन है बेटा साथ में, इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व्ड। इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए एंगल्स के, और वो एंगल्स की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होनी चाहिए। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, ये डेफिनेशन आपको कहीं एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है, ये सिर्फ यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि एक फॉर्मल वे होता है बताने का, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अभी आपकी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा ट्राइंगल लिया है मैंने, जिसमें परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पर आइडेंटिटीज़ के लिए मैं प्रूविंग शुरू कर रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सी। बेटा जी आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम होती थी आपके पास,
तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो क्या थी वो कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यही होता था बेटा। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्या बन जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये तो बच्चों कैंसिल होकर 1 हो गया। अब आप में से कई बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखने शुरू हो गए होंगे। इसमें कौन से हैं, देखिए बेटा, P अपॉन एच क्या होता है, साइन। और यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स नहीं लिए हैं ABC वगैरह, हमने थीटा ले लिया है एंगल को। तो आप यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो आपका P अपॉन एच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन। तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर हो गया। एंगल मेंशन करना है, अगर A होता लिखा हुआ तो बच्चों हम A लिख देते, और A नहीं लिखा है, थीटा लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको थीटा लिख देंगे। तो ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन एच क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये बच्चों आपके लिए पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। ठीक, अब इससे आपकी 2 आइडेंटिटीज़ और बन सकती हैं। कैसे, मतलब इसी को आगे पीछे करके, जैसे होता है ना कि कई बार आपके पास फॉर्मूला है, आपने देखा होगा स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप डिस्टेंस को लिख लेते हो स्पीड इनटू टाइम, और टाइम को लिख देते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। ऐसे अगर साइन स्क्वायर थीटा को ले जाएं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये भी 2 इसके फॉर्म आ सकते हैं, और यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये मैंने आपको जैसे ये बताया। अभी आप ऐसा समझिए कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये वाली, हमने यहाँ किससे डिवाइड किया था, एच स्क्वायर से। अगर हम यहाँ पर एच स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। भाई यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर का कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या बनेगा रिलेशन इसमें, बेटा पी अपॉन बी क्या होता है, 10 है ना। तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल हो गए, एच अपॉन बी क्या होता है बच्चों, सेक। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी एक और आइडेंटिटी आ गई। इससे भी बच्चों आप 2 और आइडेंटिटी बना सकते हैं। कौन कौन सी बन सकती हैं इससे आइडेंटिटीज़, भाई एक बार हम 1 को इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो इसकी सेकेंड आइडेंटिटी की 2 फॉर्म्स हमने और निकाल ली इसमें। अब ऐसे ही देखिए अभी हम क्या चल रही है बात, हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में एच स्क्वायर से डिवाइड किया फर्स्ट आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए। सेकेंड आइडेंटिटी के लिए हमने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब आप समझ ही रहे होंगे कि सर आप तीसरी बार बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो तीसरी बार हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर से। देखिए कैसे, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास,
पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया इसका, तो यह आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता है आपके पास, कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी क्या है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी हो गई इसमें। बस 3 ही है बेटा, ज़्यादा नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि बहुत सारी आइडेंटिटी हो गई सर ये तो। अब इसकी भी आप 2 डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं। कैसे? अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और अगर आप 1 इधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 फॉर्म्स हमारी थर्ड आइडेंटिटी की हो गई। तो इस तरह से बच्चों हमने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। आप देखिए तीनों आइडेंटिटी आपके सामने है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसकी हमने बेटा आपको जो डिफरेंट अलग आपकी बन पा रही हैं फॉर्मेशंस वो भी बता दी मैंने आपको। तो इस तरह से बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा, पूरी कोशिश करी है, एफर्ट करी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर हो जाए। अब इसके बाद बाकी तो बेटा जब एप्लीकेशन पार्ट आएगा इसका, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से होगा। फ़िलहाल इसमें से आप जितना मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को वो आप करिएगा। रिलेशंस को इसमें जो भी दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दे रखे हैं, क्योंकि लर्न जितना अच्छा कर लेंगे बेटा आपको, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में उसकी वैल्यूज़ वगैरह भी हैं, वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आप ये समझिए कि 11th-12th में आकर तो ऐसा हो जाता है कि जो डिफरेंट अदर ब्रांचेस भी हैं मैथ्स की, चाहे वो कैलकुलस हो, वो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, या और जो एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और ये आइडेंटिटीज़, ये रेशोज़, ये रिलेशंस सब आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको प्रायोरिटी पर रखकर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियोस मैं लगातार डाल रहा हूँ, पर आपके लाइक्स बढ़ने चाहिए बेटा। थोड़ा अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपके सिटी में बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें हमें अग्रवाल लगी हुई है मैथ्स की बुक 10th के लिए, ठीक है। तो इससे ही जब बच्चों के कमेंट्स आते हैं, लाइक्स पढ़ते हैं, तो एक मोटिवेशन तो मिलता ही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।